नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सभी का स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन ने छोड़ा अमेरिका ने किया वीजा रद्द। चौटाला परिवार में घमासान, इनेलो और जजपा के बीच चश्मा पर खींचतान। आगरा एटीएस ने आईएसआई एजेंट गिरफ्तार किया। आरोपी ने कई गोपनीय दस्तावेज व्हाट्सएप पर भेजे। मुंगेर में पुलिस टीम पर हमला हुआ। हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत। खट्टर विज ने एक साथ खेली होली। विज ने मनोहर लाल से अंबाला चंडीगढ़ मेट्रो लाइन चलाने की मांग रखी। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की भारतीय डॉक्टरेट छात्रा रजनी का वीजा रद्द कर दिया है। इसके बाद रंजनी ने स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ दिया है। श्रीनिवासन पर हमास का समर्थन करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उनका छात्र वीजा रद्द कर दिया गया है। रंजनी श्रीनिवासन भारतीय नागरिक हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्बन प्लानिंग में डॉक्टरेट कर रही थी। वे अमेरिका में AF एक छात्र वीजा के तहत गई थी। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने उनके खिलाफ जांच में पाया कि वे ऐसी गतिविधियों में शामिल थी जिन्हें हमास के समर्थन के रूप में देखा गया। हमास को अमेरिका ने आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद राजनीतिक रूप से इनेलो व जजपा में बंटे परिवार के सदस्यों के एकजुट होने की सभी संभावनाएं खत्म होने के बाद नई लड़ाई छिड़ गई है। इनेलो के राजनीतिक चुनाव चिन्ह चश्मा जजपा और इनेलो के बीच खींचतान शुरू हो गई है। जजपा प्रवक्ता वीरेंद्र सिंधु ने सवाल उठाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इनेलो चुनाव आयोग के नियमों को पूरा नहीं कर पाया था, तो 2024 के विधानसभा चुनाव में इसी निशान पर प्रत्याशी उतारने की अनुमति कैसे दी गई। इनेलो मीडिया प्रभारी राकेश सिहाग ने कहा कि जो लोग 100 चूहे खाकर हद जाने की बात कर रहे हैं और जिन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सत्ता सुख लूटने का कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ा है, वे लोग अब नियमों की बात कर रहे हैं। सरकार ने प्रदेश में सरसों की सरकारी खरीद शनिवार 15 मार्च से शुरू कर दी है। चालू सत्र में सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 5,950 रुपए क्विंटल तय किया है, जबकि पिछले साल सरसों का सरकारी समर्थन मूल्य 5,650 रुपए प्रति क्विंटल था। इस बार जिले में 1,101 एकड़ भूमि में सरसों की बिजाई की गई है। सरकार ने समर्थन मूल्य पर सरसों खरीदने के लिए HAFAED एजेंसी को नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 15 मार्च से समर्थन मूल्य पर सरसों की सरकारी खरीद शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतरराज्यीय अवैध हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो मध्य प्रदेश और बिहार से दिल्ली NCR में अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा था। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक राहुल कुमार और विनीत कुमार तेवतिया के नेतृत्व में की गई है, जिसमें ACP कैलाश सिंह बिष्ट की करीबी निगरानी रही। पुलिस ने नवा जेल पटियाला से संचालित हो रहे इस गिरोह का पता लगाया और 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिकेत, सौरभ और आनंद कुमार के तौर पर हुई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 अवैध पिस्तौल जब्त की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और आगे की जांच की जा रही है। आगरा में ATS ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहे फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चार्जमैन रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके मोबाइल से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ISI हैंडलर नेहा नाम की जिस लड़की से रविंद्र बात कर रहा था, उसका नंबर मोबाइल में रविंद्र ने अपनी साथी कर्मचारी के नाम से सेव कर रखा था, जिससे घर में पत्नी या अन्य किसी सदस्य को शक न हो। रविंद्र कुमार से व्हाट्सएप पर कई सारी जानकारी ले ली गई। जिस नंबर से बातचीत हो रही थी वह खुफिया एजेंसियों के रडार पर था। उसमें से कई सारे गोपनीय दस्तावेज जो व्हाट्सएप पर भेजे गए थे, उनको डिलीट कर दिया गया था। मामले में लखनऊ ATS थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पंजाब में पहली बार बजट में नशे के खिलाफ जंग के लिए विशेष पैकेज का
प्रावधान किया जाएगा। पंजाब सरकार के युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के माध्यम से 3 महीने में नशे की समस्या को खत्म करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। वहीं सरकार का खास फोकस स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने पर होगा। आगामी बजट में मान सरकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव की ओर अग्रसर दिखेगी। यह बातें पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने साझा की हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना है। सरकार अब तक 50,000 के करीब युवाओं को रोजगार दे चुकी है। चीमा ने कहा कि इस बजट में सरकार अगले 2 साल के अंतराल में 60,000 युवाओं को रोजगार देने का रोड मैप पेश करेगी। अररिया के बाद अब मुंगेर में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इसमें भी एक पुलिसकर्मी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। घटना मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदलालपुर गांव की है। मृतक की पहचान एएसआई संतोष कुमार के रूप में हुई है। वह मुफस्सिल थाने में पिछले 1 साल से तैनात थे और वह भभुआ के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात 8 बजे सूचना मिली कि आईटीसी नंदलालपुर के पास 2 पक्ष आपस में किसी बात को लेकर मारपीट कर रहे हैं। इसी सूचना पर एएसआई संतोष कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान एक पक्ष ने तेज धार हथियार से हमला कर दिया। एएसआई जब तक संभल पाते तब तक कई बार उनके सर पर वार किए जा चुके थे। तेलंगाना में 21 दिन बाद भी एसएलबीसी सुरंग के अंदर फंसे 7 लोगों की तलाश जारी है। लोगों की तलाश के लिए विशेष मशीनरी से लेंस एक ऑटोनोमस हाइड्रोलिक पावर्ड रोबोट तैनात किया गया है। उम्मीद है जल्द ही उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उपकरणों में 30 HP क्षमता वाले लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप और एक वैक्यूम टैंक मशीन शामिल है, जो सुरंग के अंदर से मिट्टी को तेजी से हटाने और अन्य कार्यों में सहायक है। मिट्टी को तेजी से हटाने के लिए मैनुअल खुदाई के बजाय ऑटोनॉमस हाइड्रोलिक पावर्ड रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। बयान के मुताबिक कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करके 1 घंटे में लगभग 620 क्यूबिक मीटर मिट्टी और मलबे को सुरंग से बाहर निकाला जा सकता है। राज्य के विशेष मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन अरविंद कुमार खोज अभियान की निगरानी कर रहे हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के धरती पर सुरक्षित वापस लौटने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उनके साथ बेरी यूजीन विलमोर भी धरती पर 9 महीने बाद लौटेंगे। दोनों को लाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष यान आज तड़के भारतीय समयानुसार रवाना हो गया है। इससे पहले एक बयान में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि दोनों अंतरिक्ष यात्री 19 मार्च से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हो जाएंगे। नासा स्पेस एक्स क्रू 10 को अमेरिकी समयानुसार 14 मार्च की शाम 7:03 से लॉन्च किया गया। सफल परीक्षण के बाद सुनीता विलियम्स और विलमोर की धरती पर वापसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। केंद्रीय शहरी विकास व ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार को अंबाला कैंट के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री अनिल विज सहित नवनिर्वाचित पार्षदों, अध्यक्ष व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। विधानसभा चुनाव के बाद मनोहर लाल खट्टर के अंबाला कैंट में आने और मंत्री विज से मिलने की बकाये ने हर किसी को हैरान कर दिया। इस दौरान विज ने भी मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में अंबाला कैंट के विकास कार्यों को याद कराया। इसी दौरान विज ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से अंबाला से चंडीगढ़ मेट्रो लाइन चलाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि लोगों को चंडीगढ़ जाने में कई घंटों का समय लगता है। मेट्रो आने से लाखों लोगों के समय की बचत होगी। मंत्री विज ने इस बार फिर केंद्रीय मंत्री के सामने गद्दारों की बात उठाई। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कुछ गद्दारों ने विपक्षी पार्टियों व बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर यहां का रंग बदरंग करने का प्रयास किया, मगर अंबाला छावनी की जनता ने उन्हें 7वीं बार प्रधान बनाकर रिकॉर्ड बनाया। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।